नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोथेरेप्टिक्स। इस सब्जेक्ट में जो हमारा टॉपिक है इन्फेक्शियस डिसीज़। इस टॉपिक में दिए हुए डिसीज़ कंडीशंस के बारे में, इन्फेक्शियस डिसीज़ में सारे जो इन्फेक्शन के थ्रू होने वाले डिसीज़ हैं, उनके बारे में दिया गया है। उनके नाम दिए गए हैं, उनको वन बाय वन हमें पढ़ना है। उनमें से न्यूमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। ये जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है, इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा। अगर आपने ये नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हेपेटाइटिस, इस इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस मतलब क्या होता है, ये किस तरीके से डेवलप होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, हम इसको किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, साथ में इसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Hepatitis. The word is derived from the Greek "hyper" meaning liver and "itis" meaning inflammation। तो हिपेटाइटिस ये जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड हीपर से डिराइव किया गया है और इसका मीनिंग होता है, हीपर का मीनिंग होता है लीवर और आइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन। अगर दोनों वर्ड को हम जोड़े तो हिपेटाइटिस इस तरीके का वर्ड बनता है। तो इसका मीनिंग होता है लीवर इन्फ्लामेशन। हिपेटाइटिस का मीनिंग होता है लीवर इन्फ्लामेशन। हमें नाम में ही बताया गया है, नाम से ही बताया गया है कि हिपेटाइटिस मतलब होता है लीवर इन्फेक्शन। मतलब ये हमारे लीवर से रिलेटेड डिसीज है जहाँ पर हमें इन्फ्लामेशन होती है। तो इसके डेफिनेशन देखेंगे। Hepatitis is a systemic disease with primary inflammation of the liver by any one of heterogeneous group of hepatotropic virus, that is the viral hepatitis, chemicals, drugs, alcohol, certain genetic disorders, or by an overactive immune system that mistakenly attacks the liver, called autoimmune hepatitis। तो हिपेटाइटिस ये एक तरीके का सिस्टमिक डिसीज है जहाँ पर हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन आती है। हमारा लीवर जो है वो फूल जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। किसकी वजह से? बाय एनी वन ऑफ द हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक हिपैटोट्रॉपिक वायरस। ये वायरस की वजह से हो सकता है, किसी केमिकल्स की वजह से भी हो सकता है, कुछ मेडिसिन है, कुछ ड्रग्स है जिनकी वजह से हिपेटाइटिस से कंडीशन ऑकर हो सकती है, अल्कोहल की वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से, या फिर हमारे खुद की इम्यून सिस्टम की वजह से जो कि गलती से हमारे लीवर सेल्स पे ही अटैक कर देती है, जिसको हम ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस बोलते हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं लीवर के इन्फ्लामेशन के, इन्हीं को हम हिपेटाइटिस बोलते हैं। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन हो गई हिपेटाइटिस की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस के कुछ टाइप्स होते हैं, उनके बारे में वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहला टाइप है वायरल हिपेटाइटिस। अब वायरल हिपेटाइटिस मतलब क्या होता है? इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हिपेटाइटिस कॉज बाय वन ऑफ 6 हिपैटोट्रोपिक वायरसेस। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है हिपेटाइटिस का, वायरल हिपेटाइटिस। मतलब ये ज्यादातर वायरस की वजह से होते हैं। और कौन से वायरस? 6 वायरस है, 6 हिपैटोट्रोपिक वायरस है, उनमें से किसी एक से ये हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्टिव एजेंट इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई एंड जी। तो इन्फेक्टिव एजेंट को देखते हुए जो हिपेटाइटिस है, वायरल हिपेटाइटिस है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें हिपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, जी इस तरीके के इसके क्लास बनाए गए हैं, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो वन बाय वन सारे क्लासेस के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वायरल हिपेटाइटिस है उसका टाइप कौन सा है, वो किसकी वजह से होता है, उसका ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम हिपेटाइटिस ए के बारे में देखते हैं। हिपेटाइटिस ए ये एक टाइप हो गया वायरल हिपेटाइटिस का, जो कि किसके द्वारा होता है? कॉज बाय हिपेटाइटिस ए वायरस, जिसको हम एचएवी भी बोलते हैं। हिपेटाइटिस ए, ये हिपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। और ये जो हिपेटाइटिस ए वायरस होता है ये होता है
स्मॉल साइज, इसका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है अप टू 27 नैनोमीटर। नॉन एनवलप सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है ये। इसका अगर हम ट्रांसमिशन देखें तो फीकल ओरल रूट से इसका ट्रांसमिशन होता है। वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट एचएवी। हेपेटाइटिस ए वायरस को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 6 वीक, 2 से 6 वीक तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। देन नेक्स्ट टाइप है हमारा वायरल हेपेटाइटिस का हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से, जिसको हम एचबीवी भी बोलते हैं। और ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये डबल शेल्ड होता है, स्पेरिकल डीएनए वायरस होता है। ये किसके द्वारा ट्रांसमिशन होता है? इन्फेक्टिव ब्लड। ब्लड अगर इन्फेक्टेड है, वही ब्लड किसी और पर्सन को दे दिया या फिर कांटेक्ट हो गया किसी पर्सन का, तो उस कंडीशन में भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। सीमन से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, मतलब बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है। इन्फेक्टेड मदर टू इन्फेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पे जो छोटा बच्चा है उसको भी हो सकता है मदर के थ्रू। अगर मदर इन्फेक्टेड है तो बच्चे को भी होने के चांसेस होते हैं। सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट एचबीवी। हेपेटाइटिस बी वायरस को प्रिवेंट करने के लिए इफेक्टिव वैक्सीन्स अवेलेबल है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 30 to 180 डेज का। देन नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस सी ये एक टाइप हो गया। ये जो होता है ये हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है, जिसको हम एचसीवी भी बोलते हैं। इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड एनवलप आरएनए वायरस विद डायमीटर ऑफ 30 to 60 नैनोमीटर। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है और इसका डायमीटर कितना होता है? 30 to 60 नैनोमीटर। ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। तो ये ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। कंटेमिनेटेड इंजेक्शन ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर्स। मेडिकल प्रोसीजर्स के टाइम पे इंजेक्शन हम दे रहे हैं तो उस टाइम पे कोई इंजेक्शन हो गया, कोई नीडल हो गई कंटेमिनेटेड हो गई, अगर वही नीडल हम दूसरे पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो हेल्दी पर्सन है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो इस तरीके से ये ट्रांसमिशन होता है हेपेटाइटिस सी वायरस। देयर इज नो वैक्सीन फॉर एचसीवी। हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 to 9 वीक्स, 6 से 9 वीक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। देन नेक्स्ट है हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस डी, तो हेपेटाइटिस डी जो होता है वो हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस की वजह से होता है, जिसको हम एचडीवी भी बोलते हैं। ये स्मॉल होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, कोटेड विथ एचबीएस एजी। तो इस तरीके का ये वायरस होता है। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, नीडल शेयरिंग बाय आईवी ड्रग एडिक्ट्स। तो जो नीडल आईवी ड्रग एडिक्ट्स मतलब जो इंट्राविनस ड्रग एडिक्ट जो डायरेक्टली अपने वेन्स में, अपने ब्लड में ड्रग इंसर्ट करते हैं, ऐसे अगर पर्सन ने अपनी जो नीडल है वो किसी के साथ शेयर की और वो पर्सन इन्फेक्टेड है, तो उस कंडीशन में ये जो हेपेटाइटिस डी वायरस है ये ट्रांसमिट हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। वैक्सीन की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम एचडीवी इन्फेक्शन। तो हेपेटाइटिस बी में जो वैक्सीन यूज की जाती है वही वैक्सीन हेपेटाइटिस डी वायरस के लिए भी यूज की जाती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड अगर हम देखें तो 2 to 8 वीक तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। देन नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ई। तो हेपेटाइटिस ई ये हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से होता है, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड नॉन एनवलप होता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर और फूड, तो खाने की वजह से, पानी की वजह से, कंटेमिनेटेड पानी है तो उसकी वजह से ट्रांसमिट हो सकता है। वैक्सीन की बात करें तो सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन टू प्रिवेंट एचईवी। हेपेटाइटिस ई वायरस को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 8 वीक तक का। देन नेक्स्ट है हेपेटाइटिस जी। हेपेटाइटिस जी ये हेपेटाइटिस जी वायरस की वजह से होता है, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। नो वैक्सीन फॉर एचजीवी। तो हेपेटाइटिस जी वायरस के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है बिटवीन 2 to 4 वीक तक का। तो इस तरीके से ये वायरल हेपेटाइटिस के टाइप्स हो गए। इस तरीके से वायरल हेपेटाइटिस का क्लासिफिकेशन हो गया। देन नेक्स्ट है
ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस, हमने अभी वायरल हिपेटाइटिस के बारे में देखा जो कि वायरसेस की वजह से हो रहा था। अब हम ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस के बारे में देखेंगे। ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस ये हमारी इम्यून सिस्टम की वजह से ही होता है, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम हमारे ही लीवर सेल्स पे अटैक करती है, इसलिए ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस ये कंडीशन ऑकर होती है। तो इसके बारे में देखते हैं। Autoimmune hepatitis occurs when your body's infection fighting system, that is the immune system, attacks your liver cells. तो ऑटोइम्यून हिपेटाइटिस जो होती है ये हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से होती है, जो कि हमारे लीवर सेल्स पे ही अटैक करती है। दिस कॉजेज स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन एंड लिवर डैमेज। तो जब हमारे इम्यून सिस्टम हमारे ही लिवर सेल्स पे अटैक करती है तो उस कंडीशन में हमारे लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, हमारा लीवर डैमेज हो जाता है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म और क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लीवर डिसीज। ये ज़्यादा दिनों तक रहने वाला बहुत क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लीवर डिसीज है। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस इज अनक्लियर। तो जो एग्जैक्ट कॉज है ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस का वो अभी तक पता नहीं चला है। बट जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अपीयर टू इंटरैक्ट ओवर टाइम इन ट्रिगरिंग द डिसीज। पर जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, ये इस डिसीज को कॉज कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। मतलब ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस ये कंडीशन कॉज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस हो गया। देन हमारा थर्ड टाइप है हिपेटाइटिस का, नियोनाटल हिपेटाइटिस। नियोनाटल हिपेटाइटिस मतलब क्या होता है? नियोनाटल हिपेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर दैट ऑकर्स ओनली इन अर्ली इन्फेंसी, यूजुअली बिटवीन 1 and 2 months आफ्टर बर्थ। तो नियोनेटल हिपेटाइटिस ये जो होती है ये अर्ली इन्फेंसी, मतलब जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 से 2 महीने के जो बच्चे होते हैं, उनके लीवर में इन्फ्लामेशन पाई जाती है। तो ऐसे इन्फ्लामेशन को, ऐसी कंडीशन को हम नियोनेटल हिपेटाइटिस बोलते हैं। अबाउट 20% ऑफ इन्फेंट्स विथ नियोनेटल हिपेटाइटिस आर इन्फेक्टेड बाय अ वायरस दैट कॉज द इन्फ्लामेशन बिफोर बर्थ बाय देयर मदर और शॉर्टली आफ्टर बर्थ। तो 20% जो इन्फेंट्स होते हैं जिनको नियोनेटल हिपेटाइटिस होता है वो वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। जो बच्चे होते हैं छोटे वो वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, इसलिए उनका लीवर जो है उसमें स्वेलिंग आई रहती है, इन्फ्लेम रहता है। तो ये किस वजह से होता है? अगर मदर की वजह से, बर्थ से पहले ही जो मदर होती है उसके थ्रू उस बच्चे में ये जो वायरस है ये एंटर होते हैं, या फिर बर्थ के टाइम पे ये जो वायरस है ये बेबी में एंटर हो सकता है, तो उस कंडीशन में नियोनेटल हिपेटाइटिस ये कंडीशन ऑकर होती है। दिस इंक्लूड साइटोमेगालोवायरस, रूबेला, मीजल्स एंड हिपेटाइटिस ए, बी और सी वायरस। तो इसमें कौन कौन से वायरस इंक्लूड होते हैं? साइटोमेगालोवायरस हो गया, रूबेला हो गया, मीजल्स हम जिसको बोलते हैं, या फिर हिपेटाइटिस के जो टाइप्स होते हैं वायरल हिपेटाइटिस में, हिपेटाइटिस ए हो गया, बी हो गया, या फिर सी वायरस हो गया। ये कॉमनली नियोनेटल हिपेटाइटिस के कॉज होते हैं, नियोनेटल हिपेटाइटिस में पाए जाते हैं। In the remaining 80% of cases, no specific virus can be identified as the cause. तो जो 80% ऑफ केसेस होते हैं उनमें वायरस जो है वो आइडेंटिफाई नहीं किया जाता एज अ कॉज करके, बट मेनी एक्सपर्ट सस्पेक्ट दैट अ वायरस इज टू बी ब्लेम। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं कि कोई एक वायरस ही है जो कि नियोनेटल हिपेटाइटिस जो है वो कॉज करता है। 20% इन्फेंट्स में ही जो है वो इस तरीके के वायरस पाए जाते हैं, वो इन्फेक्टेड होते हैं। पर 80% जो केसेस होते हैं, 80% के जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें जिस तरीके से इन्फ्लामेशन पाई जाती है लीवर में, उसका एग्जैक्ट कॉज जो है वो अभी तक पता नहीं चला है, पर कोई वायरस ही हो सकता है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। तो इस तरीके से नियोनेटल हिपेटाइटिस हो गया। देन नेक्स्ट है ड्रग इंड्यूस हिपेटाइटिस। तो ड्रग इंड्यूस हिपेटाइटिस मतलब क्या होता है? वेरियस ड्रग कैन प्रोड्यूस हिपेटाइटिस सिमिलर टू वायरल इन्फेक्शन। तो बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जो कि हिपेटाइटिस कॉज करते हैं। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन में जिस तरीके से हिपेटाइटिस होता है उसी तरीके से ड्रग्स भी होते हैं कुछ जो कि हिपेटाइटिस कॉज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग विच कैन कॉज हिपेटाइटिस आर
आर पैरासिटामोल, अल्कोहल, हैलोथेन, एलोप्यूरिनॉल, फ्यूरासिमाइड, फिनिलब्यूटाजोन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कौन कौन से ड्रग्स जो है वो हिपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं। पैरासिटामोल, पैरासिटामोल पे पहले ही कॉशन दिया रहता है कि ओवर यूज अगर पैरासिटामोल का हो गया तो उस कंडीशन में लीवर डैमेज हो सकता है। तो पैरासिटामोल इसकी वजह से भी हिपेटाइटिस हो सकता है, अल्कोहल की वजह से, हैलोथेन की वजह से, एलोप्यूरिनॉल, फ्यूरासिमाइड जो कि एज अ डायूरेटिक हम यूज करते हैं, फिनिलब्यूटाजोन हो गया। तो इस तरीके के ड्रग्स की वजह से हिपेटाइटिस जो है वो हो सकता है। तो इस तरीके से ये टाइप्स हो गए हिपेटाइटिस के। देन नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। ये जो हिपेटाइटिस है ये किस तरीके से डेवलप होता है उसके बारे में देखेंगे। एक्सपोजर टू हिपेटाइटिस वायरस, हिपेटाइटिस वायरस सबसे पहले हमारे बॉडी में एंटर होता है। उससे क्या होता है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। तो ये जो हिपेटाइटिस वायरस है ये जब हमारे लीवर पे एंटर होता है तो वहां पर ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होती है जो कि इन वायरस को किल करने की कोशिश करती है। उस टाइम पे ये जो एंजाइम्स रिलीज करती है उसकी वजह से फिर इन्फ्लामेशन होने लगती है हमारे लीवर में। इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो हमारे हिपेटोसाइट होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, मतलब हमारे लीवर के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। लीवर के सेल्स डैमेज होने की वजह से क्या होता है, नेक्रोसिस ऑफ द पार्ट ऑफ द लीवर, अल्ट्रेशन ऑफ लीवर फंक्शन। नेक्रोसिस मतलब हमारे जो लीवर के सेल्स होते हैं, हमारा जो लीवर का पार्ट होता है उसके जो सेल्स होते हैं उनकी डेथ होने लगती है, नेक्रोसिस हो जाता है। और जो लीवर के फंक्शन होते हैं वो अल्टर हो जाते हैं। एक तो लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता या फिर कुछ अलग तरीके से ही वो फंक्शन कर देता है। तो हमारे लीवर के फंक्शन जो होते हैं वो अल्टर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ द कंडीशन और वर्सनिंग। जो हमारा लीवर है वो प्रॉपरली काम नहीं करता, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं और ये जो कंडीशन है ये बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है, बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो इस तरीके से फिर ये हिपेटाइटिस ये कंडीशन ऑकर होती है। तो इस तरीके से ये पैथोफिजियोलॉजी हो गई। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम सिम्टम्स देखेंगे, हिपेटाइटिस में किस तरीके के सिम्टम्स देखे जाते हैं। सबसे पहला है फटीग, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। जॉन्डिस, जॉन्डिस मतलब येलोविंग ऑफ द स्किन एंड द वाइट पोर्शन ऑफ द आईज। तो जॉन्डिस में क्या होता है, हमारी स्किन येलो हो जाती है और हमारे आईज का जो वाइट पोर्शन होता है वो भी येलो हो जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरीके से हमारे आईज येलो हो जाते हैं और हमारी स्किन भी येलो हो जाती है। इस कंडीशन को हम जॉन्डिस बोलते हैं। नाउजिया एंड वॉमिटिंग, पुअर एपेटाइट, भूख सही से नहीं लगती, जॉइंट पेन एंड हेडेक, मैलाइस हो गया। फीवर इज द मोस्ट कॉमन इन केसेस ऑफ हिपेटाइटिस ए एंड ई। जो हिपेटाइटिस ए वायरस की वजह से और ई वायरस की वजह से होता है उसमें फीवर ज्यादातर कॉमन होता है। एब्डोमिनल टेंडरनेस स्पेशली इन द upper right corner. Late in this phase, people can experience liver specific symptoms including कोलूरिया, दैट इज द डार्क यूरिन एंड क्ले कलर्ड स्टूल। तो ये जो कंडीशन है ये बहुत ज्यादा वर्स हो गई, तो उस कंडीशन में कुछ लीवर स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि जो हमारी यूरिन है वो एकदम डार्क हो जाती है और जो स्टूल होता है वो क्ले कलर का होता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं हिपेटाइटिस में। देन नेक्स्ट है डायग्नोसिस। हम हिपेटाइटिस इस कंडीशन को किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है विच में और मे नॉट रिवील अ स्वोलन इनलार्ज लीवर। तो इनलार्ज लीवर मतलब स्वेलिंग आ जाती है, लीवर में इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू ये रिवील हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता कि हमारा जो लीवर है वो इन्फ्लेम है। देन नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट
to check liver enzymes that are elevated when the liver is damaged or infected. तो ब्लड टेस्ट के थ्रू जो लीवर एंजाइम रिलीज करता है उनकी अमाउंट प्रॉपर है कि नहीं है, वो सही से रिलीज हो रहे हैं कि नहीं है, ये चेक किया जाता है। हमारा लीवर अगर डैमेज हो या फिर इन्फेक्टेड हो तो उस कंडीशन में ये जो एंजाइम है ये प्रॉपरली रिलीज नहीं होते या फिर बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाते, तो इसके थ्रू ये चेक किया जाता है। एज वेल एज ब्लड टेस्ट टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द 5 वायरसेस कॉजिंग हिपेटाइटिस। ब्लड टेस्ट इसलिए भी किया जाता है कि जो हिपेटाइटिस है वो किस वायरस की वजह से हो रहा है। जो हमने वायरस के टाइप देखे, वायरल हिपेटाइटिस के टाइप देखे, उनमें से किस टाइप की वजह से, किस वायरस की वजह से हिपेटाइटिस हो रहा है, ये भी हम ब्लड टेस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड ऑफ लीवर टू डिटेक्ट एनी चेंजेस, कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं लीवर में, ये चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं। लीवर बायोप्सी टू कंफर्म सस्पेक्टेड इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को कंफर्म करने के लिए लीवर बायोप्सी की जाती है। तो इस तरीके से डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए हिपेटाइटिस इस कंडीशन के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। जो हिपेटाइटिस है इसको हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, चिल्ड्रन और एनीवन who has not been previously vaccinated should be vaccinated against hepatitis B and hepatitis A। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी बच्चा हो गया या फिर किसी ने वैक्सीन नहीं ली तो उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन ले लेनी चाहिए हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए की। देयर आर नो वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस टाइप सी, डी एंड ई। तो हेपेटाइटिस के जो टाइप्स होते हैं सी, डी और ई के लिए, उनके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, पर हेपेटाइटिस डी में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन यूज की जाती है इसको प्रिवेंट करने के लिए। देयर इज नो क्योर फॉर हेपेटाइटिस वंस इट ऑकर्स। हेपेटाइटिस के लिए कोई क्योर नहीं होता, हेपेटाइटिस अगर एक बार हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए पहले ही वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रीटमेंट फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग फर्दर डैमेज टू द लीवर। जब भी किसी पर्सन को हेपेटाइटिस से कंडीशन होती है तो हेपेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, कोई ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमारा लीवर जो है वो किस तरीके से, उसको डैमेज होने से हम किस तरीके से रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है ट्रीटमेंट देते टाइम। हेपेटाइटिस इस कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट देते टाइम लीवर को हम किस तरीके से बचा सकते हैं डैमेज होने से, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इन ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस सर्टन मेडिकेशंस में बी यूज टू हेल्प keep the overactive immune system in check and prevent further attacks on the liver। तो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में क्या होता है, कुछ मेडिकेशंस अवेलेबल है जो कि ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम को कंट्रोल में करने के लिए लिए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, और जो लीवर डैमेज है उसको प्रिवेंट किया जाता है। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट किया जाता है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस इस कंडीशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारी कंडीशन हो गई हेपेटाइटिस। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो आपके डिसऑर्डर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।